हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो मेरे भाई एपी स्टार्ट किया था, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सचिन, अभय गुप्ता, मोहित, शिवानी शर्मा, निम्मी सिंह, जगदीप भारद्वाज, श्वेता, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो मैं बात कर रहा था कि कल हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक ऐसी सीरीज होती है जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर होता है। दो क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर होता है। ऐसी श्रेणी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये बात मैंने बताई थी। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात आएगी तब मैं ज्योमेट्रिक यानी जीपी के बारे में बताऊंगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्यारे दोस्त एपी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले कल की थोड़ी सी चीजें मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि कल हम लोगों ने सबसे पहले एनवे पद के बारे में पढ़ा कि टीएन का फॉर्मूला क्या होता है। टीएन जो होता है वो लास्ट वाला पद होता है और लास्ट वाले पद का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जहां ए क्या होता है? ए प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। और डी क्या कहते थे? सार्वांतर कहते थे। सार्वांतर क्या होता था? दो पदों के बीच के डिफरेंस को ही हम सार्वांतर कहते थे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैंने आपको एन पदों के योग का फॉर्मूला बताया था। मैंने वो बात आपको प्रूव करके भी बताई थी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर हमें एन पदों का योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एल क्या होता है? अंतिम पद होता है मेरे भाई। ठीक है। अगर मैंने इसी को थोड़ा सा और मेरे भाई यहां पे खोल के मैंने आप लोगों को बताया था, इसी को और थोड़ा सा मैंने खोल के आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों से कहा था एसएन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है मेरे प्यारे दोस्त, और वो फॉर्मूला जो है वो यहीं से हम लोगों का ड्राइव हुआ था जब हमने अंतिम पद को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख दिया था। ठीक है। तो आप कहेंगे तीन फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरे प्यारे दोस्त। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि पहले और आखिरी को जोड़ के जितना योग आएगा उतना प्यारे दोस्त वो बीच की संख्या के डबल के बराबर होगा। वहीं पे मैंने एक और बात आप लोगों को जोड़ी थी कि पहले और आखिरी को जोड़ के जितना आएगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के भी उतना ही आएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ के भी उतना ही आएगा। योग जो रहता है वो मेरे प्यारे दोस्त बराबर रहता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। केडी सिंह रॉय भैया, ले दिया नाम तुम्हारा भी। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से मेरे भाई। अगर आज की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है वो शायद मैंने आप लोगों को होमवर्क में कल दिया था। ये क्वेश्चन जो है वो शायद मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में मेरे प्यारे दोस्त दिया था। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से चीजों को समझना। समांतर श्रेणी मेरे भाई पहले बोला हुआ है, यानी श्रेणी कैसी है? समांतर है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं तो बीच का जब समांतर श्रेणी है तो दो पदों के बीच का अंतर जो आएगा वो समान आएगा। अगर मैं डी निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा तो मेरे पास जो है वो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपने कहा 3√2 में से 1√2 जाएगा तो 2√2 बच जाएगा। बचेगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बच जाएगा। डी की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब उसने आपसे 10वां पद पूछा है। फटाक से मुझे 10वें पद की वैल्यू बता दो। 10वां पद होता क्या है? आप कहेंगे अगर प्रथम पद में एक कम बार डी को जोड़ देंगे तो ये 10वां पद निकल के आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 10 है, 10 में से 1 जाएगा तो 9D आपके सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त सारी वैल्यूज यहां रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? √2 है, प्लस 9,
डी की वैल्यू कितनी है, 2√2 आपने अभी निकाली है। आप लोग यहां से देखेंगे 9 दूनी 18 √2 में 1√2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। जिन भी बच्चों का जवाब 19√2 आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आसान रहते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले एपी में श्रेणी दी गई है, दो पदों के बीच का अंतर हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद हम लोग घटाते हैं मेरे भाई। रूट के अंदर वैल्यू समान है, तीन वैल्यू यहां है, एक वैल्यू यहां है, तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, रूट के अंदर समान वैल्यू आ जाएगी। मेरे भाई 10वां पद हमें निकालना है। अगर मैं टीएन के फॉर्मूले की बात करता हूं तो टीएन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप लोगों को पता है। एन की वैल्यू मेरे भाई 10 रखनी है क्योंकि 10वां पद निकालना है, तो 10 में से एक जाएगा तो यहां 9d हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बेसिकली हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अंतर समझ नहीं आया, इसका मतलब मामला ज्यादा पेचीदा है, मामला ज्यादा पेचीदा है मेरे भाई। आप दोनों जगह से √2 कॉमन ले लीजिए, √2 आपने कॉमन ले लिया, यहां कितना बचा 3, यहां कितना बचेगा 1, 3 में से एक जाएगा 2, बाहर कितना है √2, आ गया 2√2। वैसे भी आप यहां से डायरेक्ट देख सकते थे कि अगर करनी समान है, अगर करनी समान है तो यहां 1√2 लिख सकता हूं, अगर करनी समान है तो उस करनी को एज इट इज ऐसे ही लिख दो, 3 में से एक जाएगा तो डायरेक्ट 2 बचेगा। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डी होता है दो पदों के बीच का डिफरेंस, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं या सार्वंतर कहते हैं। उसने कहा एक समांतर श्रेणी दी गई है, अगर समांतर श्रेणी दी गई है तो डी क्या हो जाएगा, दो पदों के बीच का डिफरेंस जो है वो डी हो जाएगा। अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो ये डी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब उसने कहा है कि भाई साहब इस श्रेणी का कौन सा पद जो है वो 56 है, यानी इस श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद जो है वो 56 है। मुझे नहीं पता कौन सा पद 56 है, यानी मैंने मान लिया अंतिम पद जो है वो 56 है। टीएन की वैल्यू जो है वो 56 दी हुई है। टीएन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर मैं आपसे कहूं, वो मुझसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एन की वैल्यू वो मुझसे पूछना चाह रहा है, डी कितना दिया हुआ है, डी आप लोगों को 3 दिया हुआ है, यानी कौन सा पद है, मैंने मान लिया एनवा पद जो है, एनवा पद जो है वो 56 है, तो आखिरी पद मेरा 56 हो गया। टीएन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a क्या होता है, प्रथम पद होता है जो कि 2 दिया हुआ है, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, d कितना निकल के आया है, d 3 निकल के आया है। 56 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 54 बचेगा मेरे भाई। ये 3 गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। तो आपने काटा 3 से काटा 18 बार, 18 और 1 19 हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू 19 है, यानी ये जो 56 है ये हमारा 19वां पद है। यानी टोटल इस श्रेणी के अंदर 19 टर्म्स आप लोगों को दी हुई हैं और आखिरी पद जो है 19वां पद जो है वो मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे 19वां पद जो है वो 56 है। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए। इस बार पदों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, एन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ये प्रथम पद दिया हुआ है, ये आखिरी पद दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछना चाह रहा है। पहले मैं इसे मेथड से कराऊंगा, फिर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। आज के बाद इस चैप्टर को छोड़ के भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीज यूज होती है जिस चीज को मैं अब बताने वाला हूं। ठीक है सर, जब n 56 है तो n माइनस 1 56 क्यों नहीं करेंगे, n माइनस 1 मतलब क्या बोल रहे हैं आप, n 56 है या आखिरी पद 56 है, तो मेरे भाई n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई है, ये -1 था ना, इसे तो इधर लाके +1 ले गया हूं, ये n ही बचा है खाली।
मेरे भाई अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये जो चीज आपके सामने बताने जा रहा हूं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होती है। सबसे पहले आपको नहीं बताया गया है कि ये श्रेणी कौन सी है। आपने देखा कि इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस 20 में से 10 गया 10 बचेगा, 30 में से 20 गया 10 बचेगा। क्या अंतर समान आ रहा है? जब अंतर समान आ गया तो दिमाग में एक बात आ गई कि श्रेणी तो मेरी एपी की है। एपी में जब तक योग के फॉर्मूले की बात ना करे मेरे प्यारे दोस्त, आपको हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। जब तक योग के फॉर्मूले की बात ना करे, आपको हमेशा मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। टीएन होता है आखिरी पद। आखिरी पद कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है। ए क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद 10 दिया हुआ है। पदों की संख्या मुझे नहीं पता है, यानी एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है। दूसरे में से पहला घटाएंगे तो डी कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहने वाला हूं। अब आप यहां से कंक्लूजन निकाल रहे होंगे, ये प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, कट गया। ये मल्टीप्लाई में 10 है, इधर आके डिवाइड में 10 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। क्या ये मेरे प्यारे दोस्त एन की वैल्यू हो जाएगी? मैं आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अगर आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी समांतर श्रेणी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपसे पदों की संख्या पूछी जाती है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना, अंतिम वैल्यू में से पहली वैल्यू घटानी है। यही तो किया है। अंतिम वैल्यू में से डायरेक्ट पहली वैल्यू घटानी है, इसके अंतर से डिवाइड कर देना है और फाइनली एक जोड़ देना है। हम आज के बाद इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। जब भी किसी समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या मुझसे पूछी जाएगी, मैं डायरेक्टली अंतिम वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाऊंगा, अंतर से डिवाइड करूंगा और एक जोड़ दूंगा, मेरे सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आपने क्या किया? 500 में से 10 गया तो 490 बचा। 490 को मेरे भाई 10 से डिवाइड किया, 49 आया, और 49 में एक जोड़ोगे तो टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। अब आपको मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 50 जो है वो टोटल पद है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 बैठेंगे। टीएन होता है आखिरी टर्म, जो आखिरी वाला ये टीएन है, और एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है कि इस श्रेणी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं। तो वो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएंगे? 50। एसएन का फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां क्वेश्चन में मेरे भाई योग का जिक्र किया गया होगा, सम का जिक्र किया गया होगा, वहां मेरे प्यारे दोस्त आपका एसएन का फॉर्मूला होगा। याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन मैं हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, हर जगह आपको Tn का फॉर्मूला लिख के नहीं दूंगा। जब भी मुझसे पदों की संख्या पूछेगा, मैं आखिरी में से पहली वैल्यू घटा के डिफरेंस से डिवाइड करके +1 कर दूंगा, डायरेक्ट आपके सामने आंसर बताऊंगा। इसलिए जो मैं करूंगा वो चीज मैंने आपको बताई है। आप फॉर्मूला लगाना, हर बार एन निकालना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। ये आपका यूपीएससी के सी सेट में एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें भी पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। मैं टीएन का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा भैया, मैं टीएन का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। सर जी +1 करना पड़ेगा ना? बेटा जी +1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ठीक है जी। आइए ये क्वेश्चन आपके सामने। बेटा जीपीवी पढ़ाऊंगा, प्रियंका निषाद, मतलब अजीबो ढंग के कमेंट कर रही हो तुम। अभी आपने पूछा था एचपी पढ़ाओगे, मतलब जो पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ना है, एचपी पढ़ाओगे। अब आपका अगला सवाल है जीपीवी पढ़ाओगे क्या? भाई सब कुछ पढ़ाऊंगा, पैसे दिए हैं आपने, सब कुछ पढ़ोगे, ऐसे ही थोड़ी ना आ रहा है पैसा। चलिए 12वें में 56वां पद पूछा है। नहीं बेटा, उसने कहा समांतर श्रेणी का कौन सा पद 56 है, कौन सा पद, यानी एन की वैल्यू।
हम इससे, जब वो हमसे ये पूछता है कौन सा पद ये है, तो ये आखिरी पद है, इसी श्रेणी का आखिरी पद हम इसे मानते हैं, टीएन इसे मानते हैं। वो मुझसे पूछा ये कौन से नंबर का पद है, तो जितनी पदों की संख्या होगी, मैंने कहा एक श्रेणी में 12 पद हैं, तो 12वां जो होगा वो आखिरी पद होगा, तो वो आपसे एन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आइए फटाफट इस क्वेश्चन पे आइए। उसने कहा भाई साहब पदों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, आखिरी में से पहली वैल्यू को घटाऊंगा, आप फॉर्मूला लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 707 आएगा। अंतर से डिवाइड करूंगा, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, और इसमें 1 जोड़ दूंगा। आपने कहा 7 एकम 7 0, 7 एकम 7, 101 में 1 जोड़ोगे आंसर 102 आ जाएगा। जिसको फॉर्मूला लगाना है टीएन का, वो फॉर्मूला मेरे भाई लगा लेना, आंसर इतना ही आएगा। एक्चुअल में वो चीज मैंने याद करवाई है, वो चीज मैंने आपको याद कराई है जो टीएन से निकाली जाती है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लैंग्वेज वाले थोड़े से क्वेश्चन शुरू होंगे। लैंग्वेज वाले, अब जब मैं टाइप 2 कराऊंगा उसमें सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन, मोस्टली जो है वो यूपीएसआई के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप 3 में जो है वो यूपीएसआई के क्वेश्चन प्यारे दोस्त मिलने वाले हैं। अभी ये टाइप 2 चल रहा है। फटाफट बताइए, आसान सा क्वेश्चन है और ये चैप्टर सबसे आसान होता है अगर समझोगे तो मेरे भाई। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा बार वाले क्वेश्चन फ्रैक्शन में कराऊंगा, रिकरिंग डिजिट जो होती है वो बार वाले क्वेश्चन फ्रैक्शन में कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई बात को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन महोदय ये कहना चाह रहे हैं, प्यार से समझना, एक समांतर श्रेणी है, यानी आपको श्रेणी एपी में दी हुई है, उसका पहला पद 7 है, पहला पद यानी ए की वैल्यू आपको 7 दी हुई है। ये बात क्लियर हुई, तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, जिन्होंने विनायक 1.0 बैच से नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। लाइव नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल लाइव लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में स्पीड बढ़ा के देख लेना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे भाई आपको फिर ध्यान से देखनी होगी चीजें। ठीक है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं कुछ चीज ऐड कर लीजिए, क्योंकि विनायक 1.0 बैच से कम नहीं ज्यादा ही कुछ पढ़ाया जाएगा। तीसरा पद जो है वो 28 दे रखा है। तीसरा पद जो है, यानी कि तीसरा पद जो है T3 जो है, तीसरा पद जो है वो कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तब दूसरा पद क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, तीसरा पद होता क्या है, तो आप कहेंगे तीसरा पद होता है जी प्रथम पद में इससे एक कम बार डी जोड़ दोगे तो ये तीसरा पद हो जाएगा। भाई यही तो फॉर्मूला होता है। अगर मैं टीएन का फॉर्मूला यहां लगाता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, ये चीज आप डायरेक्ट किया करिए। अब टीएन का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई साहब अगर तीसरा पद निकालना है तो n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 की गुणा d में करेंगे तो क्या a प्लस 2d आ जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो भी पद निकालना हो प्रथम पद में उससे एक कम बार डी को जोड़ दो। अगर आपको यहां तीसरा पद निकालना है तो प्रथम पद में इससे एक कम बार डी को जोड़ देंगे तो ये आपके सामने तीसरा टर्म आ जाएगा, और तीसरा टर्म जो है वो आपको मेरे भाई 28 दिया हुआ है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद कितना है, 7 है, 7 प्लस है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या डी की वैल्यू जो है वो 10.5 निकल के आ जाएगी। तो आपने कहा जी बिल्कुल 10.5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब दूसरा पद क्या होगा, यानी वो दूसरा पद आपसे पूछना चाह रहा है क्या वो प्रथम पद में एक बार डी जुड़वाना चाह रहा है, यही तो जुड़वाना चाह रहा है। तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, और डी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 10.5 निकाली है। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरा पद 17.5 आ जाएगा। दूसरा पद जो है वो 17.5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो आप बस एक चीज याद रखेंगे कि जौन सा भी पद हम लोगों को निकालना है, जो भी पद हम लोगों को निकालना है, प्रथम पद में उससे
एक कम बार डी को जोड़ना होता है। ये चीज ही तो मैंने बताई है, बार बार इस फॉर्मूले को थोड़ी ना लिखोगे, याद रखोगे। 17वां पद निकालना है तो 17वां पद मतलब a प्लस 16d होगा। 20वां पद निकालना है मतलब a प्लस 19d होगा। 28वां पद निकालना है मतलब a प्लस 27d होगा। 36वां पद निकालना है मतलब a प्लस 35d होगा। 41वां पद निकालना है मतलब a प्लस 40d होगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक श्रेणी का पहला पद जो है, एक श्रेणी का पहला पद जो है वो 7 दिया हुआ है। तीसरा पद जो है वो 28 दिया हुआ है। दूसरा पद पूछा है, दूसरे से भी कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, जब क्वेश्चन से आगे बढ़ जाया करूं तब ये कहा करो कि दूसरा भी बताओ। मेरे भाई सुन तो लो, अभी पहले इसको तो समझ लो, दिमाग में कौन सा आ जाए क्वेश्चन करते टाइम ये पता थोड़ी ना है। देखिए मेरी बात को समझिए, तीसरा पद 28 दिया हुआ है। तीसरा पद होता क्या है, प्रथम पद में 2 बार डी को जोड़ दो, तीसरा पद आ जाएगा। प्रथम पद क्या है, 7 दिया हुआ है। 28 में से 7 जाएगा, 21 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, डी की वैल्यू 10.5 आ गई। उसने दूसरा पद पूछा है। दूसरा पद निकालने का तरीका, पहला पद में डी जोड़ दोगे तो आपके सामने दूसरा पद आ जाएगा। तो ये 7 प्लस 10.5 17.5 हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर 3 पद हम लोगों के सामने दिए हुए हैं, अगर 3 पद हम लोगों के सामने दिए हुए हैं तो पहले और आखिरी पद का योग जो होता है वो हमेशा दूसरे पद के दुगने के बराबर होता है। क्या हमने ये चीज पढ़ी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल पढ़ी है। अच्छा, पहले और आखिरी को जोड़िए। पहला पद 7 है, आखिरी पद 28 है। पहला पद 7 है, आखिरी पद 28 है। तो मेरे भाई क्या इनको जोड़ के 35 आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। क्या ये बीच वाला यानी दूसरा पद निकल के आ जाएगा? तो आप क्या करेंगे, 28 और 7 35/2 का मतलब भी 17.5 होता है। 17.5 होता है मेरे भाई। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है, करना ऐसे है, आपको ये भी चीज याद रखनी है, दिमाग में ये चीज याद रखनी है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी 3 पदों के बारे में जिक्र किया गया हो तो पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। ये दूसरा पद आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड आपके सामने है, ये सेकंड मेथड है, ये मेरे भाई प्रथम मतलब फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अब आइए आगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और इसमें डायरेक्ट रिजल्ट लग रहा है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट लग रहा है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पढ़ें एक बार, साथ पढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी दी हुई है, एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है बच्चे, पहला पद 3 है, दूसरा पद A2 है, ऐसे ही पद है, आखिरी पद 20 दिया हुआ है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम से दूसरे, प्रथम से दूसरे मेरे भाई, प्रथम से दूसरे और अंतिम से दूसरे यानी इन दोनों का योग पूछा है। आप मुझे बताइए, ये तो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, जो पहले और आखिरी का योग होता है वही दूसरे और आखिरी दूसरे का योग होता है, वही तीसरे और आखिरी तीसरे का योग होता है, वही चौथे और आखिरी चौथे का योग होता है। उसने कहा है पहला पद 3 दिया हुआ है, आखिरी पद 20 दिया हुआ है। उसने कहा प्रथम से दूसरे, प्रथम से दूसरे और आखिरी से दूसरे, अंतिम से दूसरे पद का योग क्या होगा? अंतिम से दूसरे पद का योग क्या होगा? तो जो पहले और आखिरी का योग होगा वही इनका योग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को जोड़िए, 3 और 20 कितना हो जाएगा? उनका भी योग 23 होगा, अगर इनका योग मेरे प्यारे भाई 23 है तो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम लोगों का रिजल्ट बैठ रहा था। आइए मेरे प्यारे दोस्त यहां फटाफट समझाइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को, है ना? सबसे छोटा चैप्टर है, 3 फॉर्मूले पर बेस्ड चैप्टर है और आप इसमें ऐसी हरकतें कर रहे हैं? बहुत छोटा सा चैप्टर है भाई साहब, इसे तो दुनिया करती है। जो आधा मैथ छोड़ रहे होते हैं ना बच्चे, उसे ये करते हैं।
तो आप तो भाई साहब निपुण हो, एक चैप्टर आपका कंप्लीट बड़े शानदार तरीके से हुआ है, ब्लैक बोर्ड यूज क्यों नहीं करते आप? जवाब दूंगा बेटा मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी यानी एपी आप लोगों को दिया है, तीसरा पद जो है वो 13 है, T3 की वैल्यू जो दी गई है वो 13 आप लोगों को दी गई है, तीसरा पद जो है वो 13 है मेरे भाई। पांचवा पद जो है वो 21 है, पांचवा पद जो है वो 21 है मेरे भाई, पांचवा पद जो है वो 21 है, तीसरा पद जो है वो 13 है और पांचवा पद जो है वो 21 है। आपसे पूछा है 13वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा, वो आपसे प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। बताइए कैसे करेंगे आप लोग, फटाफट मुझे बताइए कैसे करेंगे आप लोग। फटाफट मुझे बताइए कैसे करेंगे आप लोग, कितना आ रहा है भाई? देखिए पहले मैं डिटेल में बताता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे। क्या आप तीसरे पद को लिख सकते हैं मेरे भाई, पहला पद में 2d जोड़ दो, क्या तीसरे पद को आप लिख सकते हैं? प्रथम पद में अगर 2 बार डी जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, तीसरा पद दिया कितना है, 13 दिया है। पांचवें पद को क्या आप लिख सकते हो, पहले पद में 4d जोड़ दो, ये कितना दिया हुआ है, पांचवा पद, आप कहेंगे 21 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा दोनों इक्वेशन हमने घटा दी, ए से ए कट जाएगा, 2d में से 4d जाएगा, -2d बचेगा, और 13 में से 21 जाएगा, -8 बचेगा, बचेगा या नहीं? माइनस से माइनस कट गया, क्या d की वैल्यू जो है 8/2 4 आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी 4। अगर d की वैल्यू 4 आ चुकी है, अगर d की वैल्यू 4 आ चुकी है तो मेरे भाई d की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है? हाँ देखिए, अगर d की वैल्यू 4 यहां रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, a की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या दोनों चीजें आपके सामने आ चुकी हैं? a की वैल्यू 5 आ चुकी है और d की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आपको 13वां पद निकालना है, यानी आपको a + 12d की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालनी है मेरे भाई। a कितना है, a आपके सामने 5 आया है, 12d का मतलब d की वैल्यू 4 है, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 53 हो जाएगा। 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या है किसी को? मेरे प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन ने कहा है कि तीसरा पद जो है वो 13 दिया हुआ है, तीसरा पद 13 है, ये क्वेश्चन ने कहा है। पांचवा पद जो है वो 21 दिया हुआ है, पांचवा पद जो है वो 21 दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए तीसरा पद होता क्या था? प्रथम पद में 2 बार डी जोड़ना होता था, वो 13 दिया हुआ है। पांचवा पद क्या होता था? प्रथम पद में 4 बार डी जोड़ना होता था, ये पांचवा पद होता है, वो 21 दिया हुआ है। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दी, ए से ए उड़ गया, 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2d बचेगा, ठीक है? 13 में से 21 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 यानी 4 आ जाएगी। आ गया मेरे भाई, डी की वैल्यू 4 आ चुकी है। जिस इक्वेशन में मन करे उस इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देना। आपने डी की वैल्यू 4 ही रख दी, यहां 4 दूनी 8 प्लस है बच्चे, 4 दूनी 8 प्लस है, उधर जाएगा 13 में से 8 जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी प्रथम पद की वैल्यू जो है वो 5 आ चुकी है। पहला पद भी आपके सामने आ चुका है, पहला पद भी आपके सामने आ चुका है, अंतिम पद भी डी भी आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। 13वां पद आपसे पूछा है, 13वां पद आपसे पूछा है, 13वां पद मतलब a + 12d की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, और d की वैल्यू 4 है, 12 चौक 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में हम लोगों के आ गई है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना,
थोड़ा सा एडवांस सोचने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा एडवांस सोचने की कोशिश करेंगे। तीसरा पद क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। पांचवा पद क्या दिया हुआ है? पांचवा पद जो है वो 21 दिया हुआ है। जब भी मेरे भाई दो दो पद लगातार दिए हो, जैसे तीसरा और पांचवा दिया हो, पहला और तीसरा दिया हो, दूसरा या चौथा दिया हुआ हो, उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ऐसे दो पद दिए हों जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 13 और 21 का डिफरेंस 8 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपके सामने डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये डायरेक्ट आपके सामने डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये डायरेक्ट आपके सामने डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप इन दोनों का अंतर निकाल के 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये डायरेक्ट डी की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब आपको श्रेणी का डिफरेंस पता चल चुका है कि उनका कॉमन डिफरेंस कितना है, हर पद के बीच में कितने का अंतर है। तो आप कहेंगे जी 4 का अंतर है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब कोई सी भी एक इक्वेशन में डी की, देखिए T3 मतलब a प्लस 2d होता है। d की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 4 निकाली है मेरे भाई। T3 की वैल्यू कितनी दी है? 13 आप लोगों को दी हुई है। 4 दूनी 8, 13 में से 8 जाएगा तो प्रथम पद जो है वो 5 आपके सामने आ जाएगा। प्रथम पद 5 आ चुका है, अंतर जो है वो 4 आ चुका है। आपसे 13वां पद पूछा है। 13वें पद का मतलब पहले पद में 12d जोड़ना होता है। पहला पद कितना है? 5 है, इसमें 12d जोड़ना होगा, 12 चौक 48 जोड़ना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 53 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। मेरे भाई एक और बात है, यहां तो चलो तीसरा पद दिया हुआ, तो यहां तो वैसे भी निकाल सकते हैं। जब अंतर 4 आ गया, 13 में से 4 घटा देंगे, दूसरा पद 9 आ जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे, पहला पद 5 आ जाएगा। ओरली भी कर सकते थे, लेकिन अगर यही चीज यहां दिया होता, 97वां पद 13 है और 99वां पद जो है वो 21 है, तब आप कैसे करते? तो इसलिए प्यारे दोस्त मैंने इस अप्रोच को आप लोगों को बताया है, इस अप्रोच को आप लोगों को बताया है। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आई क्या? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन जब भी ऐसे दो पद हम लोगों को दिए हों जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो उनका डिफरेंस निकाल के हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे सामने सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, आप मुझे इस मेथड से बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्त देखो, मैं अपनी पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूं, है ना। 2 कारण हो सकते हैं जिन बच्चों को, पहली बात तो सभी बच्चों को सेटिस्फाई करना किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब बच्चों को एक साथ लेके चलूं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं और उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज, समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से भी डालिए। ये चैप्टर बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है अगर थोड़ा सा समझा। मैं बार बार इस बात को लिख के बता रहा हूं, तीसरा पद ये होता है, मैं बार बार ये बता रहा हूं, पांचवा पद ये होता है। आप एक ही बार में क्यों नहीं समझ लेते कि जो भी पद मुझे निकालना है, प्रथम पद में उससे एक कम बार डी को जोड़ दूंगा। मुझे 93वां पद निकालना है तो प्रथम पद यानी ए में 92 डी जोड़ दूंगा। मुझे 103वां पद निकालना है, प्रथम पद यानी ए में 102 डी जोड़ दूंगा। 47वां पद निकालना है, प्रथम पद में 46 डी जोड़ दूंगा। कौन सा भी पद मुझे निकालना है उसमें प्रथम पद में उससे एक कम बार डी को जोड़ देना है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ठीक वैसा ही आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक वैसा ही आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए जो आपका डाउट है ना वो इसमें क्लियर हो जाएगा। आपने कहा जी अगर डिफरेंस दो का ना हो, पदों के बीच का डिफरेंस 2 का ना हो तो कैसे करेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन जिसके बारे में आप उतना पूछना चाह रहे हैं।
सुनो तो सही, पहले मुझे समझो तो सही, आप कंक्लूजन निकालना स्टार्ट कर देते हो। आइए थोड़ा सा समझिए ध्यान से, ठीक है। मैं आपकी तरह क्वेश्चन को पढ़ूंगा भाई, मुझे नहीं सिखाना आप लोगों को, देखिए मतलब मुझे सिखाना है, मुझे नहीं ऐसे करना जैसे टीचर करते हैं। मैं जस्ट आप लोगों की तरह क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करूंगा। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है, तीसरा पद का मतलब क्या है? तीसरे पद का मतलब है प्रथम पद में दो डी जोड़ना, यही तीसरे पद का मतलब होता है। और तीसरा पद इन्होंने 18 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। सातवां पद, सातवां पद मतलब प्रथम पद में 6d को जोड़ना, ये सातवां पद होता है मेरे भाई। ये कितना दिया हुआ है? ये 30 दिया हुआ है। इस इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए। जब दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, सॉल्व कैसे किया जाता है? तो एक को घटा देते हैं। ए से ए कट जाएगा, 2d में से 6d जाएगा, -4d बचेगा। यहां 18 में से 30 जाएगा, -12 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/4 यानी कि 3 निकल के आ जाएगी। आगे क्या 3? तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे। 3 यहां रख दीजिए, डी की वैल्यू 3 दूनी 6, 6 प्लस है उधर जाके माइनस, 18 में से 6 जाएगा तो प्रथम पद 12 आ जाएगा। प्रथम पद मेरे भाई 12 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं। अगर एपी के अंदर आपको प्रथम पद मिल गया और डी मिल गया तो दुनिया की कोई भी चीज वो आपसे पूछ ले, सब कुछ निकाल दोगे। उसने पूछा है 17वां पद क्या होगा, 17वां पद वो आपसे पूछ रहा है, 17वां पद वो आपसे पूछ रहा है, यानी प्रथम पद में 16d की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो भैया जी सारी वैल्यू रख दो ना। प्रथम पद कितना है? 12 है, और d कितना है? 3 है। 16 3 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन उस बात को समझिए जो मैंने सेकंड पार्ट साइड में लिखा था। अगर जरूरत ना होती तो शायद मैं आपको सेकंड पार्ट नहीं बता रहा होता। सेकंड पार्ट बताने का, सेकंड मेथड बताने का उद्देश्य आपको कंफ्यूज करना नहीं होता। सेकंड मेथड बताने का उद्देश्य कि आप जिस भी मेथड से कलम चला दो उस मेथड से आपका जवाब आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे बढ़ के वापस लौट के आना पड़े, इसलिए मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा होता हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से समझनी है चीजें, रटनी नहीं है चीजें। ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक छोटी सी चीज महसूस करिए, मैं लिख के बताऊंगा, आपको लिखनी नहीं है, बार बार लिखनी नहीं है, मैं लिख के बताऊंगा। तीसरा पद यानी T3 की वैल्यू आपको 18 दी हुई है, दी हुई है बच्चे। सातवां पद यानी कि T7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है। मैं आपसे यह कह रहा हूं इन दोनों पदों के बीच में कितने पद का डिफरेंस है? 4 पदों का डिफरेंस है। यहां देखिए, ये तीसरा पद है, ये सातवां पद है, कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। आप यहां डिफरेंस निकालिए, कितने का है? 30 में से 18 गया, 12 का डिफरेंस है। क्या यहां 12 का डिफरेंस आ गया? बस इस 12 को इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके सामने डायरेक्ट डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये डायरेक्ट डी की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। अब जब डायरेक्ट आपके सामने डी की वैल्यू निकल के आ चुका है तो मेरे भाई किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तीसरा पद यानी प्रथम पद प्लस 2 बार डी, डी की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है मेरे भाई, प्लस 6 है, इधर आके -6। क्या प्रथम पद जो है वो 12 आ जाएगा? प्रथम पद भी आपके सामने है, डी भी आपके सामने है। आपसे 17वां पद पूछा है, 17वां पद पूछा है तो a + 16d की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ जाओ। आइए ना यहां, आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। साथी बिल्कुल सही जवाब। महसूस करना, थोड़ा सा चीजों को महसूस करनी है, थोड़ी सी चीजें दिमाग से चीजें पढ़नी है यार। ऐसा थोड़ी हम पेज भरते चले जाएंगे कैलकुलेशन में। जब तक ठानोगे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होते रहोगे। जब ये सोच लोगे कि मेरे भाई हमसे चीजें बन रही हैं तो चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, आइए। एक समांतर श्रेणी का पांचवां पद दिया हुआ है टी, पांचवां पद दिया हुआ है 1/10। पांचवां पद दिया हुआ है 1/10। ठीक है बच्चे। 10वां पद कितना दिया हुआ है? 10वां पद आप लोगों को दिया हुआ है 1/5। 10वां पद दिया हुआ है 1/5।
आपसे वो पूछना चाह रहा है, 50वां पद वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बार मेथड से समझोगे, एक बार मेथड से समझोगे, टाइम तो लगेगा मुझे लेकिन दिमाग में चीजें डल जाएंगी। 3 क्लास में नहीं होगा, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन एक बार मैं मेथड से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक दिमाग में रहती नहीं है। हमें हमें दिमाग दिमाग थोड़ा सा चलाना होगा। ध्यान से सुनिए, यहां कितने पदों का अंतर है? आप कहेंगे जी यहां 5 पदों का अंतर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 1/5 में से 1/10 घटा दो, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 होगा, माइनस 10 एकम 10, 1 एकम 1, यानी 1/10 आ जाएगा। इनका अंतर कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। अगर इस अंतर को 5 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्ट डी की वैल्यू आ जाएगी। अंतर था 1/10, इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना है, इस अंतर से डिवाइड करना है। तो क्या डी की वैल्यू 1/50 आ चुकी है? क्या डी की वैल्यू 1/50 आ चुकी है मेरे भाई? तो आपने कहा हाँ। क्या डी की वैल्यू 1/50 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अब आपको ये 5वां पद दिया हुआ है, 5वां पद होता है a+4d। डी की वैल्यू कितनी है? 1/50 है मेरे भाई। इधर क्या दिया हुआ है? 1/10 दिया हुआ है। क्या कोई समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे प्यारे दोस्त, यहां देखेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। ये प्लस का 2/25 है, इधर आएगा तो माइनस का 2/25 हो जाएगा, माइनस का 2/25 हो जाएगा। हो गया। 25 और 10 का एलसीएम आएगा मेरे भाई 50 आएगा। आपने कहा 10 में कितने की गुणा करूं 50 हो जाए? 5 की, 5 एकम 5 होगा। आपने कहा 25 में कितने की गुणा करूं? 2 की, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या ए की वैल्यू 1/50 आ चुकी है? क्या ए की वैल्यू 1/50 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अब मुझसे पूछा है 50वां पद। 50वां पद होता है a+49d। a+49d। ए कितना है? 1/50 है मेरे भाई। 49 डी कितना है? डी भी मेरे भाई 1/50 है, 1/50 है। तो क्या आप यहां लिख सकते हैं 1/50 प्लस 49/50? 49/50, 49 और 1 50, 50/50 का मतलब 1 होता है। 50/50 का मतलब कितना होता है? 1 होता है मेरे भाई। 50/50 का मतलब 1 होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? आप मुझे बताइए थोड़ा सा, क्या ये बात जो है वो समझ में आ चुकी है? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, मैं इसे ऐसे नहीं कराऊंगा आप लोगों को, मैं इसका डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। अब थोड़ा सा ना आपको सोचना है, ये मैंने मेथड आपको बता दिया, ये डायरेक्ट अप्रोच सुनना। अगर डायरेक्ट अप्रोच लगा पाओ ना तो यही अप्रोच आपको लगानी है। कभी भी प्यारे दोस्त पेपर में उससे मेथड से सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मैथ को सीखना होगा तो उस मेथड पे थोड़ा सा काम करना होगा। मैथ को सीखना होगा तो उस मेथड पे थोड़ा सा काम करना होगा। डायरेक्ट अप्रोच सुनिए। आपने कहा जी 5वां पद जो है वो 1/10 दिया हुआ है। 5वां पद जो है वो 1/10 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। 10वां पद जो है वो 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। आपसे पूछा है 50वां पद क्या होगा? 50वां पद क्या होगा? क्वेश्चन पूछेगा भी ऐसे। वो आपसे ये नहीं कहता कि आप इतना बड़ा मेथड करो। अगर किसी क्वेश्चन में इतना बड़ा मेथड लगता है तो वो आपसे जस्ट उस क्वेश्चन को इसलिए पूछ रहा है कि वो आपसे छुटवाना चाहता है, उस क्वेश्चन को करवाना नहीं चाहता है। तो हमें यह भी देखना होगा कि मेरे भाई हमें कौन से क्वेश्चंस स्किप करने हैं। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। इस मेथड को दिमाग में बैठा चुके हो, इस मेथड को जितना बैठा चुके हो उतना देख। अब देखिए यहां से देखना, हाँ ठीक है। आपने कहा जी जब मैं 5वें पद से 10वें पद पे जाता हूं, 5वें पद से 10वें पद पे जाता हूं, तो क्या इसका जस्ट डबल हो जाता है? क्या इसका जस्ट डबल हो जाता है? 1/5 जो है जस्ट इसका डबल हो जाता है। यानी अगर यहां पदों की संख्या दुगनी हुई है तो ये वाली वैल्यू भी दुगनी हो गई है। आप महसूस करिए उस बात को, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
अगर यहां पांचवा पद था, यहां 10वां पद है, अगर यहां पदों की संख्या दुगनी हुई है तो इसकी ये वैल्यू भी दुगनी होगी। ये भाई इसमें 2 की गुणा करेंगे तभी तो 1/5 आएगा। यानी कि वैल्यू जितनी पदों की संख्या हो रही है उतनी ही ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, उतनी ही ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब ध्यान से समझिए बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला पद कितने गुना हुआ है, ये वाला पद कितने गुना हुआ है, आप मुझे ये बता दीजिए ये वाला पद कितने गुना हुआ है, तो आप कहेंगे ये वाला पद जो है वो 10 गुना हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी 10 गुनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 10 गुनी हो जाएगी, ये डायरेक्ट 1 बन जाएगा। इसकी वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, ये डायरेक्ट वैल्यू 1 बन जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इसका कितने गुना हुआ है तो आप कहेंगे इसका 5 गुना हुआ है, तो इस वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, तब भी आंसर मेरे भाई 1 बन जाएगा, तब भी आंसर पर 1 बन जाएगा। आपने इन दोनों टर्म्स को देख के महसूस किया कि टर्म जो है वो 2 गुना हो रही है, तो वैल्यू भी इसका 2 गुना हो रही है। इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी टर्म अगर 2 गुना हुई, टर्म अगर 2 गुना हुई तो वैल्यू भी 2 गुना हो रही है, वैल्यू भी 2 गुना हो रही है। टर्म अगर 10 गुना हुई तो वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी। ये अप्रोच आपको लानी होगी मेरे प्यारे दोस्त, जब इस चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। ठीक है, पहले ही इसे बता देते, इसे बताने की क्या जरूरत थी। हमेशा ऐसी थोड़ी ना कंडीशन देगा, हमेशा ऐसी थोड़ी ना कंडीशन देगा। आपका काम है मैथ को सीखना, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन दे आप इस मेथड से कर पाओगे, लेकिन आप उस अप्रोच पे भी काम करो कि आपने देखा कि वैल्यू जो है वो 2 गुना हो रही है, तो ये वैल्यू भी 2 गुना हो रही है। अगर टर्म 2 गुना हो रही है तो वैल्यू भी 2 गुना हो रही है, इसका मतलब टर्म जितने गुना होगी वैल्यू भी उतने गुना हो जाएगी। टर्म 10 गुना पूछी है तो वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं मेरे भाई। अप्रोच सभी पे लग जाएगी? नहीं, सभी पे नहीं लगेगी, लेकिन वो जैसे क्वेश्चन देगा उन पे अप्रोच लग रही होगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता आप उसको इतने बड़े मेथड से करें। ठीक है, कर सकते हैं सचिन जी, कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी में छठवें तथा तीसरे पद का अनुपात, बेटा छठवां पद कैसे निकालते हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए, छठवां पद कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे छठवां पद ये होता है, बहुत बढ़िया। और तीसरे पद का अनुपात, तीसरा पद कैसे निकालते हैं? तीसरा पद मेरे भाई ये होता है। क्या कहा है उसने? उसने कहा है एक समांतर श्रेणी के छठवें तथा तीसरे पद का अनुपात, छठवें तथा तीसरे पद का अनुपात जो है वो 15/8 आप लोगों को दिया है। छठवां पद जो है वो ये दिया हुआ है, तीसरा पद जो है वो आपको ये दिया हुआ है। इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 15/8 दिया हुआ है, 15/8 दिया हुआ है, 15/8 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है? दूसरे तथा पांचवें पद का अनुपात बताइए। दूसरा पद ये होगा तथा पांचवें पद का अनुपात बताइए, यानी कि वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। दूसरे तथा पांचवें पद का अनुपात बताइए, यानी कि वो आपसे ये वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये छठवां पद है, ये आपका तीसरा पद है। छठवें और तीसरे का अनुपात ये आपको दिया हुआ है, 15/8 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पूछा है दूसरे और पांचवें पद का अनुपात बताइए। अब बताइए कैसे करेंगे, फटाफट बताइए, मेथड से सॉल्व करिए एक बार, फटाफट सॉल्व कर दीजिए जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, प्लस 8 पंजे 40D हो जाएगा। यहां से देखा 15A हो जाएगा, 15A हो जाएगा, 15 दूनी 30D हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपने कहा 15 में से 8 जाएंगे, 7A बचेगा, 7A बचेगा मेरे भाई। और
40 में से 30 जाएगा तो 10 डी बचेगा, यानी डी अपॉन ए कितना आ जाएगा, डी अपॉन ए जो है वो 7/10 आ जाएगा, डी अपॉन ए जो है वो 7/10 आ जाएगा। आ गया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह 10, 10 और 7 17 होगा ऊपर, बहुत बढ़िया। डी की जगह 10, डी की जगह 7, 7 चौक 28, 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आपके सामने जवाब कितना आ जाएगा, 17/38 आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आप देखिए ना, देखो तो सही भाई साहब, देखो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी समांतर श्रेणी में छठवें तथा तीसरे पद का अनुपात 15/8 दिया हुआ है। छठवां पद क्या होता है, a+5d, तीसरा पद क्या होता है, a+2d। दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 15/8। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, d/a का रेशियो 7/10 निकाल दिया। आपसे पूछा है दूसरा पद क्या होता है, a+d, और पांचवा पद क्या होता है, a+4d। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। a की जगह 10 रख दो, d की जगह 7 रख दो, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई मेरी? क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट आइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट मुझे बताइएगा बच्चे। ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो या मत करो, इंस्टाग्राम पे बस मैं थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा रहता हूँ, वरना है कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी है इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तभी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा रहता हूँ, बस इसलिए। अगर आपको कोई भी कैसी भी चीज मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक समांतर श्रेणी में दूसरे तथा चौथे पद का योग, इस बार योग दिया हुआ है 48 है, तथा पांचवें और सातवें पद का योग 90 है, तब 11वां पद क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे भाई, डायरेक्ट करना। दूसरा पद क्या होता है, a+d होता है। दूसरा पद क्या होता है, a+d होता है। अगर मैं कहूं चौथे पद का योग, चौथे पद का योग, चौथा पद क्या होता है, a+3d होता है। इसका योग कितना दिया हुआ है, 48 आप लोगों को दिया हुआ है। यानी कि मेरे भाई 2a+4d की वैल्यू, आप कहेंगे a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहीं पे आप लोग कहेंगे d और 3d कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 48 आप लोगों को दी है। दो कॉमन ले दीजिए यहां से, अगर आप दो कॉमन लेंगे, यहां से दो कॉमन लेंगे तो यहां a बच जाएगा, यहां से दो कॉमन लेंगे तो ये 2d हो जाएगा, और यहां से दो कॉमन लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है मेरे भाई, ये पहली इक्वेशन आप लोगों के सामने आ चुकी है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, आगे क्या कहा है, उसने कहा है भाई साहब पांचवें और सातवें पद का योग, पांचवा पद होता है a+4d, बहुत बढ़िया जी। सातवां पद होता है a+6d, इन दोनों का योग जो है वो 90 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आपने कहा 2a+10d हो जाएगा, 2a, a और a 2a हो जाएगा, प्लस 6 और 4 10d हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर मैं दो कॉमन ले दूं तो यहां a बचेगा, यहां से 2 कॉमन ले दूं तो यहां 5d बचेगा, और यहां से 2 कॉमन ले दूं तो ये 45 बचेगा। क्या ये दूसरी इक्वेशन आ गई है? बस यहां से चीजें सॉल्व कर लो आप लोग, यहां से चीजें आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे मेरे भाई, घटा देंगे इस इक्वेशन में से, ऊपर वाली 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3d बचेगा, और 45 में से 24, 5 में से 21 बचेगा। क्या डी की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है? क्या डी की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है मेरे भाई? क्या डी की वैल्यू 7 आ चुकी है? अब डी की वैल्यू 7 आ चुकी है, कहीं भी पुट कर दीजिए मेरे भाई। डी की वैल्यू 7, 7 दूनी 14, 24 में से 14 जाएंगे, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी मेरे भाई। आपसे पूछा है 11वां पद बताइए, तो ए यानी 10 प्लस 11d, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। है गड़बड़ आ रही है? ए प्लस, अच्छा 11वां पद पूछा है तो a+10d हो जाएगा, 10 सत्ते 70 होता है मेरे भाई, 10 सत्ते 70 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, आंसर 80 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा जी पेपर में ऐसे ही करेंगे क्या? मेरे भाई पेपर में आपके सामने लिखा कहां है कि ये पेपर में पूछा गया है?
अगर पेपर में आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने दिमाग में आज थोड़ा सा ना क्लास के बाद एक चीज सेट करने की कोशिश करना कि मैथ शॉर्ट ट्रिक का नाम नहीं होता, हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अगर मुझे भी ये कहते हो कि जी शॉर्ट ट्रिक वाले ही क्वेश्चन लाया करो, जो ऑप्शन से हो जाया करें ऐसे लाया करो, या जिसमें डायरेक्ट अप्रोच लग जाए ऐसे क्वेश्चन लाया करो, तो भाई साहब बहुत कुछ छोड़ के लाऊंगा फिर मैं, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, जहां जरूरत होती है वहां मैं सारी चीजें आपको करा रहा होता हूं। और सच बताऊं, इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा, सच बताऊं इन क्वेश्चंस में आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन टाइम कब नहीं लगेगा, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भाई ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा कल जो है वो आप लोगों का, ये 22-23, हाँ ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, ये भी है बिल्कुल। कल यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को एनटीपीसी के भी मिलेंगे, यूपीएसआई के भी मिलेंगे। ये रहे यूपीएसआई के मेरे प्यारे दोस्त, ये रहे यूपीएसआई के, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई के लेके आया हूं। तो घबराना मत आप लोग, और शांति से पढ़ना। कोर्स खत्म कराना उद्देश्य नहीं है, आपको सिखाना उद्देश्य है, आपको सिखाना मेरे भाई उद्देश्य है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है @ऑफिशियल, @ऑफिशियल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगाना या मत लगाना, राहुल तेवतिया RW है, RW है। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो मैं यहीं पे रहता हूँ। और थोड़ी सी जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है वो आज की क्लास दोबारा देख लेना, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, एकेडमिक से भी उठाने पड़ रहे हैं, जिससे कि आपका टॉपिक पूरा पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे गए, मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। ये आपके कंपटीशन में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन टॉपिक जो है वो क्लियर कराना है भाई साहब। इन टॉपिकों से आगे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।